अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में पोस्ट नंबर 74 में जो आपने सवालात भेजे थे उनके जवाबात अपलोड वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त आजिज़ सफ़र पर है, ये बंदा सफ़र पर है। हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब और हज़रत मौलाना राबिअ साहब दामत बरकातुहुमा, इन दोनों हज़रात की ज़ियारत और मुलाकात के शरफ़ से मुशर्रफ़ होने के लिए हमारा ये सफ़र था। हमारे हरदिल अज़ीज़ दोस्त हज़रत मुफ्ती मुआविया क़ासमी साहब, जब मुफ्ती साहब को पता चला हमारी मोहब्बतें अल्लाह का फ़ज़ल है, तो अभी सफ़र उम्रा था, अल्लाह ताला ने थोड़ी ही मुद्दत में हमारी दोबारा मुलाकात मुक़द्दर रखी थी। मैंने हज़रत मुफ्ती साहब से अर्ज़ किया कि मुफ्ती साहब, मैं नदवा इस गरज़ से आना चाहता हूँ कि मौलाना राबिअ साहब की मुलाकात हो जाए। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये हमारी मुलाकात का भी ज़रिया बन जाए। तो हज़रत मुफ्ती साहब क़ुरबानी देते हुए आपके रफ़ीक़ सफ़र हसनैन भाई की रफ़ाक़त में अपने फ़िरोज़ाबाद से लखनऊ तशरीफ़ लाए और फिर हमने यहाँ लखनऊ का सफ़र और यहाँ की मुलाकातें साथ में की हैं। तो हमने सोचा कि फ़ायदा उठा लिया जाए मुफ्ती साहब से, और आज का जो हमारा संडे कमेंट बॉक्स है 74 नंबर का, तो वो मुफ्ती साहब के साथ किया जाए, कुछ जवाब मुफ्ती साहब से भी लिए जाएं ताकि हमारे नाज़रीन को भी मुफ्ती साहब से फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो हम मुफ्ती साहब से जानना चाहेंगे, मुफ्ती साहब आपका ये सफ़र कैसा रहा और मुलाकातें कैसी रही, और आप इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से नाज़रीन को, व्यूअर्स को आगे कौन सा व्लॉग बताने वाले हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। मुफ्ती साहब ने पूरा इंट्रो दे दिया है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। असल तो यही था कि नदवा जो है विज़िट करना था और मुफ्ती साहब का साथ हो रहा था, तो मैं तो पिछले हफ्ते आने वाला था, लेकिन फिर जो है उसको आगे बढ़ा दिया ताकि चलें मुफ्ती आसिफ साहब के साथ नदवा घूमना भी हो जाएगा। और ज़ाहिर है मुफ्ती साहब जैसे जब साथी हों, और मुफ्ती साहब भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, तो फिर सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो बहुत माशाल्लाह कल जो है पूरा आधा दिन हमारा नदवे में गुज़रा, और नदवे के तलबा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमें नदवा पूरा घुमवाया। जिन जगहों की ज़ियारत करवानी थी, पुरानी जगह, नई जगह, असातिज़ा से मुलाकात, लाइब्रेरी, बहुत सारी चीज़ें कल हमने देखी हैं। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब के साथ कल से ही वक्त गुज़र रहा है, बहुत अच्छा वक्त गुज़र रहा है। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह से मुफ्ती साहब को और हमारी मुलाकातों का सिलसिला अल्लाह ताला जारी रखे। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, ये जो हमने नदवा के मदरसे का विज़िट किया है, तो मुफ्ती साहब के चैनल पर AM इस्लामिक ज़ोन पर भी और आसान दीन पर भी इंशाअल्लाह अनक़रीब उसके व्लॉग आएंगे, तो आप उसकी ज़ियारत कर सकेंगे। तो नाज़रीन, अब हम सवाल व जवाब का सिलसिला बिला ताख़ीर के शुरू करते हैं। पहला सवाल यास्मीन ने भेजा है कि अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ते हैं, तो किसी और काम में अगर अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो उस सूरत में क्या करें। ये तो खाने के ताल्लुक़ से, किसी और काम में ऐसा हो जाए तो क्या करें। जवाब उसका यही है कि हदीस शरीफ में तो ये बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु इसका ताल्लुक़, और इसमें खाने की क़ैद है कि खाने में भूल जाए तो फिर बाद में या बीच में जब याद आ जाए तब पढ़ ले। हदीस में तो खाने का तज़किरा है, लेकिन दूसरे कामों में उसकी मुमानात नहीं है। अगर भूल गए तो भूल अल्लाह माफ़ कर देते हैं। जब अल्लाह का ध्यान आ जाए तब अल्लाह का ज़िक्र कर लें, अल्लाह का नाम ले लें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हमें फ़ायदा हो जाएगा और उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल है, शम्स ऑफिशियल चैनल पूछते हैं कि चैनल पर, यूट्यूब पर व्लॉग के चैनल बनाना और वीडियोस बनाना कैसा है। कोई भी जायज़ चीज़ है आप उसका चैनल बनाइए, तो जाहिर है जो भी जायज़ चीज़ें हैं, आप अगर मान लीजिए कोई फिल्म सिटी दिखा रहे हैं तो ये तो मुनासिब नहीं है। आप कोई और गलत चीज़ कोई दिखा रहे हैं जिससे मुआशरे में नुकसान और फितने फसाद फैल सकते हैं, गुनाह आम हो सकते हैं, तो वो चीज़ें ना दिखाइए आप। और जो चीज़ें जायज़ हैं वो आप दिखाइए, जैसे कि मैं भी दिखाता हूँ, मुफ्ती साहब भी दिखाते हैं, तो जो चीज़ें जायज़ हैं वो आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी चीज़ जिससे लोगों को मालूमात बढ़े, उनके नॉलेज में इजाफा हो, या ये है कि वो जगहें जिससे हमारी अक़ीदतें जुड़ी हुई हो। जैसे मुफ्ती साहब ने, हमने आपको हमारे सफ़र उम्रा की बहुत सारी ज़ियारतें कराई, तो मकसद यही है
कि ये जगहों से हमारी अकीदत और मोहब्बत जुड़ी हुई है। अगला सवाल हम लेते हैं। अरीबा मेमन पूछती है कि ईसाल सवाब जिन मरहूमीन को हम करते हैं, हमने किसी बयान में सुना है कि जब हमारा इंतकाल होता है तो वो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आते हैं। ऐसी कोई बात रिवायत में मिली तो नहीं है, अलबत्ता जिनसे हमारी मोहब्बत होती है हम इस तरह उनको सवाब भेजते हैं तो उन तक पहुंचता है और उसका उनको फ़ायदा भी होता है। और जाहिर है कि आज हम किसी के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह कल हमारा वक्त आएगा तो हमारे लिए भी लोग करने वाले होंगे, हमें भी सवाब पहुंचाया जाएगा। तो हमें दूसरों के लिए खैर का ज़िंदा रहते हुए भी एहतमाम करना चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमारा ज़िक्र खैर भी करें और इस तरह हमें भी सवाब पहुंचाएं। मुफ्ती साहब, अगला सवाल है आपसे। शेख अली मास्टर साहब लिखते हैं कि किसी काम के लिए रोज़े की मन्नत मानना कैसा है? सही है, मान सकते हैं आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं इतने रोज़े रखूँगा। इसको नज़र का रोज़ा कहा जाता है और ये रोज़े वाजिब होते हैं। बिल्कुल आप इस तरह से नियत कर सकते हैं और ये रोज़े फिर आपके ऊपर वाजिब हो जाएंगे, आपको रखना ही पड़ेंगे। नाजिया खातून पूछती है कि मेरा एक 9 साल का बेटा है जिसको अक्सर पेशाब हो जाता है, तो पेशाब करने के बाद अगर वो कमर से नीचे धो ले और इस हाल में उसके लिए कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? देखें, बच्चा अभी बालिग नहीं है तो शरीयत का मुकल्लफ तो नहीं है, लेकिन तकवा, तहारत और इन इस्लामी चीज़ों की प्रैक्टिस कराने की यही उम्र है। जैसे कि आपने बताया 9 साल का हो गया है तो 10 साल का बच्चा जो है उसको नमाज न पढ़ने पर मारने का भी हुक्म दिया है। हालांकि 10 साल में नमाज फ़र्ज नहीं हुई, लेकिन ये ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की उम्र है। तो इस तरह अगर ऐसी सूरत में उसको अच्छे तौर पर पाक करा लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। कपड़े की पाकी भी ज़रूरी है और बदन की पाकी भी ज़रूरी है। तो पेशाब निकलने से चूंकि गुस्ल नहीं टूटता है, लिहाजा जितना हिस्सा पेशाब किया है तो जाहिर है कि नीचे का ही नापाक और गंदा हुआ है, तो इसलिए आप उसको अच्छे अंदाज में इत्मीनान से धुला लें और फिर वो कुरान शरीफ पढ़े तो ये ज़्यादा बेहतर है। यानी तकवा, तहारत, पाकी, सफाई, वुज़ू, इन सब चीज़ों को पहले से सिखाने और प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। यूज़र मुफ्ती साहब पूछते हैं हमारे यूज़र आईडी से कि इंजेक्शन से पहले जो दवाई लगाई जाती है उसको धोए बगैर नमाज पढ़ लेना कैसा है? ये दवाई तो कोई सी भी लगाई जा रही है आपकी बॉडी पर, चूँकि उसकी हकीकत व माहियत यानी वो जिस चीज़ से भी बनी हो, पहले तो इतनी हिंदी की चिंधी करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो दवाई लगाई गई है आपके, नो प्रॉब्लम, वो पाक है, नापाकी नहीं है ना। वो कोई भी उसको नापाकी नहीं बोलेगा कि आपके बोलेगा दवा लगी हुई है, ये नहीं बोलेगा नापाकी लगी हुई है। तो उसको वॉश किए बगैर आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। जीनत पूछती है कि कैलूला यानी दोपहर का जो आराम है वो खाने के बाद करें या खाने से पहले करें? कैलूला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ के बारे में हम एक बात याद करेंगे कि अक्सर लोग इसको कैलुल्लाह बोलते हैं, जैसे अब्दुल्ला बोला जाता है, ये गलत है। कैलूला इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ये दोपहर के सोने को कहते हैं। और हम लोग मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं तो हमारे यहाँ मुफ्ती साहब कैलूला के बारे में ये कहा जाता है कि इसका असल हुक्म तो सुन्नत का है, लेकिन मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए ये फ़र्ज का दर्जा रखता है। यानी मदरसे के बच्चे भी, असातिज़ा भी सोते ही हैं। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का जुमा को छोड़कर उमूमी मामूल शरीफ यही था कि वो जुमा से पहले ज़ोहर से पहले खाना से फारिग होते और उसके बाद वो आराम करते, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ते। ये उमूमी आम दिनों में मामूल था, जबकि जुमा के दिन ये कैलूला जुमा के बाद किया करते थे। तो बहरहाल खाने के बाद हो या पहले हो, अगर आपने कैलूला की नीयत कर ली है तो इंशाअल्लाह सुन्नत अदा हो जाएगी। और इस सुन्नत की अदायगी के बहुत फ़ायदे हैं। हमने तो ये महसूस किया है कि इस आराम की वजह से 1 दिन 2 दिन में बदल जाते हैं और बहुत फ्रेश होकर इंसान उठता है। थोड़े वक्त पहले एक इमेज भी चीन की आई थी, बहुत बड़ी कंपनी की थी, तो जिसमें यह बताया गया था कि उस कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वालों के लिए दोपहर में आधा घंटा सोना कंपलसरी और ज़रूरी कर दिया था। और उसका अपना फंडा था कि इसकी वजह से हमारे वर्कर्स नए नशात के साथ, नए फ्रेशनेस के साथ अच्छा काम कर सकेंगे। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी और मुबारक सुन्नत है।
मुफ्ती साहब महबूब पाशा आईडी से पूछते हैं कि अगर 30 या 40 किलोमीटर का सफ़र हो तो क्या वो भी मुसाफिर है और उसके लिए भी नमाज में कसर और 4 रकात वाली नमाज 2 रकात हो जाएगी? 30 या 40 किलोमीटर का सफ़र। 30 और 40 किलोमीटर में कोई मुसाफिर जो है वो कोई भी आदमी मुसाफिर नहीं होता। सफ़र शरई की जो मिक़दार है वो तकरीबन 77 और 79, आप तकरीबन 79-80 ले सकते हैं। तो अगर आपका सफ़र घर से लेके जहां आप जा रहे हैं इतनी डिस्टेंस है और तो आप मुसाफिर कहलाएंगे। 40, 50, 55, 60 यानी आप ऐसा समझ लें 5-10 किलोमीटर, जैसे कम से कम जो कॉल मिलता है वो 77 का मिलता है, तो 75 का भी है आपका, तब भी आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। तो यह आपको बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 77 क्वार्टर 77 किलोमीटर है, ये ज़्यादा मशहूर कॉल है जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया। इसमें एक बात का ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये काउंटिंग जो है जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस बस्ती में आप रहते हैं उस बस्ती के बाहर से ये मिक़दार मानी जाएगी। ये 77 किलोमीटर आपकी उस बस्ती के बाद से मानी जाएगी। मान लीजिए कोई शहर में रहता है तो उमूमन मुफ्ती साहब वो शहर क्रॉस होते होते 25 किलोमीटर हो जाते हैं, तो वो 25 किलोमीटर जो है उसके अंदर काउंट नहीं होंगे, इसका भी ख्याल रखें। दूसरा ये भी ख्याल रखें कि जिस रास्ते को आप ले रहे हैं उसका 77 किलोमीटर होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो वो 70 किलोमीटर है, बाय रोड जा रहे हैं तो फिर वो 80 किलोमीटर है। तो आप कौन सा रूट ले रहे हैं उसका एतबार होगा, इसका भी ख्याल रखें। तस्नीम राबिया पूछती हैं कि तहज्जुद की नमाज एक साथ 4 रकात पढ़ सकते हैं या 2-2 पढ़ना ज़रूरी है? एक साथ 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, बल्कि फतावा में यह भी लिखा है कि एक साथ 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी मामूल शरीफ तहज्जुद की 8 रकात पढ़ने का था, लेकिन एक सलाम से नहीं। आपका सवाल जो है वो तो एक सलाम का है। तो रकात की तादाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी मामूल शरीफ तहज्जुद में 8 रकात का था। तो मसले की रोशनी में 8 रकात या 4 रकात एक सलाम से पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए और दुआ के एहतिमाम के साथ पढ़ी जाए। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब अगला सवाल निसारा बेगम पूछती हैं कि एक ही तयम्मुम से नमाज पढ़ी फिर उसी तयम्मुम से क्या कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी तो बिल्कुल, जब तक आप पानी पर कादिर नहीं हैं, यानी मान लीजिए तयम्मुम की जो शराइत पाई जाती हैं वो पाई जा रही हैं, तो आप एक तयम्मुम से कुरान और जितनी भी बातें हैं वो कर सकती हैं। रेशमा पूछती है कि मेरा दीन की तरफ बहुत लगाव है, मैं बहुत ख्वाब देखती हूँ और ख्वाब में ये देखती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान मजीद की तिलावत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुफ्ती साहब इसकी कुछ ताबीर बताएं। इसकी तो यही ताबीर निकलती है कि अल्लाह ताला की तरफ से खैर के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, दीन के रास्ते आपके लिए आसान होंगे। अब ये चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह ताला की तरफ से तो सारी आसानियाँ दीन के लिए जो हो सकती हैं, आपको हिदायत पर जाने की, जन्नत हासिल करने की, और दीन के रास्ते एक तो होता है कि आदमी खुद बनाता है और बड़े लड़ते झगड़ते वो दीन तक पहुँचता है। जैसे कि मुफ्ती साहब एक लड़का था, तो वो मेरे पास ईशा की नमाज के बाद कुरान पढ़ने आता था, तो मैंने उसे बोला यार थोड़ा सा लेट आ जाओ तुम या पहले आ जाओ, तो बोला मैं नहीं आ सकता। मैं उससे पूछता रहा भाई क्यों नहीं आ सकता, तो उसने बोला कि मैं जब ईशा की नमाज के बाद आपके पास पढ़ने आता हूँ तो मेरी माँ और मेरे बाप और मेरी फैमिली डांटते बहुत हैं कि तुम कहाँ जाते हो, ये क्या लगा रखा है, काम करके और सो जाओ, क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की। तो मैं छिप कर आता हूँ। नमाज की भी मेरे लिए पाबंदी है कि ईशा की नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि बड़ा नमाजी बन रहा है, बड़ा ये बन रहा है। तो एक तो होता है कि दीन पे हम आदमी अमल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और एक होता है कि दीन के रास्ते उसके लिए बड़े आसान होते हैं, वो जब चाहे रात भर इबादत भी कर ले, कुरान भी पढ़ ले, घर वाले भी उसे फ्री रख रहे हैं, तो ये जो रास्ते हैं वो आपके लिए आसान होंगे, आप इस पर अमल कीजिएगा। फजल रहमान पूछते हैं कि ज़ोहर की दूसरी रकात में मैं हाजिर हुआ तो क्या मेरे लिए अत्तहियात पढ़ना दूसरी रकात में ज़रूरी है? जी हाँ, आपके लिए ऐसी सूरत में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, लेकिन अगर छूट जाएगा तो इस पर सजदे सौ नहीं होगा। गालिबन उसकी वजह यह कि आप इमाम के ताबे हैं और इमाम के पीछे अगर कोई पर्सनली मुख्तदी की अकेले की गलती ऐसी हो जाए जिस पर सजदे सौ होता हो, तो भी चूंकि इमाम के पीछे हम उसके ताबे हैं
तो इसलिए इस सूरत में सजदे सौ नहीं होता है। सैफी आज़मी पूछते हैं कि नाबालिग बच्चे पर क्या वुज़ू फ़र्ज़ है? नहीं, वुज़ू फ़र्ज़ नहीं है। और फिर आपने पूछा है कि जूता पहनकर वो वॉशरूम भी जाता है और उसी जूते के हाथ को पहनकर वो तिलावत करता है, ये सही नहीं है। जब आपने लिखा है कि वो वॉशरूम जाता है उस जूते को पहनकर, तो बहुत इम्कान है कि वो नापाक भी होते होंगे, गंदे भी होते होंगे। तो कुरान मजीद की तिलावत हो या जिक्र हो या नमाज हो, ऐसे मौके पर हमें मुकम्मल तकवा तहारत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि कुरान मजीद तो वो कलाम है जो अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। अल्लाह ने हमें वो पढ़ने की तौफीक दे दी, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो जितने अदब के साथ, जितनी तहारत और पाकी और सफाई के एहतमाम के साथ हम अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उतना ही फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब, अगला सवाल आपसे है। निसारा बेगम पूछती है कि मोबाइल में, हमारे मोबाइल में सॉन्ग भी है, गाने भी हैं और हम उस पर सीरियल भी देखते हैं, तो क्या ऐसे मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत करना सही है? पहली बात तो सब इसमें ये है कि सीरियल भी हैं, सॉन्ग भी हैं। क्यों है भाई, क्यों है? गुनाह की चीज़ें तो वैसे ही नहीं रखना चाहिए। और तो ये जितनी भी गलत चीज़ें ये क्यों है मोबाइल में, नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने मोबाइल को इन सारी चीज़ों से क्लीन रखिए। और फिर भी मैं तो यही कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आदमी बाज़ दफ़ा गुनाह को छोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है, एहसास पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। माशाल्लाह, इनका सवाल करना ही इस बात की अलामत है कि माशाल्लाह कोशिश कर रही है, अपने आप को हैंडल कर रही है। तो पहले तो नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर है और उसमें कुरान मजीद की PDF फाइल है या कोई ऐप है तो वो दुरुस्त है। हाँ, सेम टाइम में ओपन होना ये मुनासिब नहीं है। जैसे कि हमारा घर है, इस घर में क्या होता है मुफ्ती साहब, टेलीविज़न भी रखा हुआ है, टीवी भी रखा हुआ है, और कभी कभी जो है वो DJ साउंड भी बजते हैं, और वहीं उसी कमरे में एक ताक में कुरान भी रखा होता है। तो आप मोबाइल को भी ऐसे ही समझो कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कुरान भी डिलीट कर दो। शैतान का एक हीला मुफ्ती साहब लोगों में ये आता है कि अगर लोग सोचें कि चलो अपने मोबाइल में ये दीनी चीज़ें भी रख लो, तो वो कहता है नहीं, वो ये नहीं बोल सकता डायरेक्ट मोबाइल में कुरान मत रखो, हदीस मत रखो, क्योंकि अगर वो ये बोलेगा तो मसला हल ही नहीं होगा ना उसका। वो तो आदमी समझ जाएगा, अरे अरे ऐसे कैसे नहीं मैं रखूँ यार, कमाल है। तो वो ये लेके आता है कि ये तो कुरान की बड़ी बेअदबी है। हालांकि कुरान आप मोबाइल में ना भी रखो, लेकिन आपके ऑलरेडी मोबाइल में गाने हैं, ऑलरेडी आपके मोबाइल में फिल्में हैं, तो कुरान की बेअदबी तो ऑलरेडी हो रही है ना, कुरान के अहकामात की बेअदबी हो रही है। और कुरान की बेअदबी, कुरान के अहकामात की बेअदबी, उसको ना मानना ये भी गलत है। तो वो रखिए आप, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि इंशाल्लाह हम अपने मोबाइल को पाक साफ भी रखेंगे और अपने मोबाइल को इन सारी चीज़ों से दूर रखेंगे। यानी मुफ्ती साहब, ऐसी सूरत में वो गाना, सॉन्ग और सीरियल नहीं मिटाएगा, कुरान को उसको डिलीट कर देगा कि इसको रखना है कम से कम। ये सोचो कि मुझे बहुत अच्छा पॉइंट आपने धीरे धीरे जो है सब खत्म करूंगा, लेकिन कुरान को नहीं हटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वो एक घर की तरह है आपका मोबाइल, सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। सुफियान अंसारी साहब पूछते हैं, मैं यूपी से हूँ और बेंगलोर के 2 दिन का सफ़र है, तो वो ये 2 दिन में मैं नमाज किस तरह पढ़ूँ और उन 2 दिन की नमाजों में सुन्नत नफिल नमाजें भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी? अगर आप मुसाफिर हैं तो ज़ाहिर है आपके लिए कसर होगी। जैसे अभी मैं लखनऊ आया हूँ, मुफ्ती साहब यहाँ आए हुए, तो हमने मगरिब की नमाज़ के बाद मौका मिला तो वहाँ सुन्नतें भी पढ़ ली। जहाँ इजाज़त है, अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है कि भाई मर्ज़ी है तुम्हारी, पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन जो वित्र हैं चूँकि वो वाजिब हैं तो वो पढ़े जाएंगे, वरना सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफल ये हमारी चॉइस पर है। अगर आपको सहूलत है, आपका मन हो रहा है तो पढ़ लो, वरना अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस पर सज़ा और अजाब नहीं है, कोई इस पर वईद नहीं है। और आप मान लीजिए छोड़ भी देते हैं, 3-4 दिन आप सफ़र में हैं, 5 दिन हैं, छोड़ देते हैं आप, तो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने की जो वईद है, यानी कि आपको काबिल मलामत समझा जाए, तो वो नहीं समझा जाएगा। सुन्नत नफिल नमाज में एक बात किताबों में ये भी लिखी है कि करार और फरार, यानी आपका सफ़र रनिंग चल रहा है तो ऐसी सूरत में वक्त कम है, अगली गाड़ी पकड़नी है, तो उसमें सिर्फ फ़रस पढ़ लें। लेकिन एक जगह रुक गए हैं, आकर स्टे हो गया होटल में रिश्तेदार के वहाँ, तो अब अच्छा मौका है तो सुन्नत नफिल भी पढ़ लें। मुफ्ती साहब दाऊद अंसारी साहब एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की है, आप दुआ दे दीजिए मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला आपको आफ़ियत में रखे, बेहतरीन दुआ आफ़ियत है, तो इसीलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आफ़ियत में रखे।
मुफ्ती साहब, एक नौजवान पूछते हैं कि मेरे लिए दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, घर से भी साथ नहीं मिल रहा है और जहाँ कारोबार और जॉब है वहाँ भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैं एक नमाज बहुत सारी नमाजें एक साथ रात में पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे नौजवानों के लिए जो खुद दीन पर अमल करना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम चाहिए, इनको क्या जवाब दें? तो नमाज पढ़ने की तो मैं समझता हूँ सब कोई मना नहीं करेगा जी। नमाज पढ़ने की तो कोई भी मना नहीं करेगा। एक अंदर का डर है बस। ये तो डर क्यों है? मान लीजिए आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आदमी कहीं जा ना सकता हो, तो कैद में तो आप नहीं है ना, आप कहीं भी जा सकते हैं। दरवाज़ा बंद करके आपको कोई ये नहीं पूछेगा भाई तू तन्हाई में कहाँ जा रहा है। हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आपकी जो सवाल है उससे आपकी प्रॉब्लम्स वाजे नहीं हो रही, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? डर है। ऐसे तो आदमी को डर तो हर जगह लगा हुआ है, नमाज पढ़ने में क्या डर है भाई? आप कहीं भी जाओ, रूम लॉक करो, 4 रकात नमाज पढ़ने में, फर्ज नमाज पढ़ने में 4 मिनट लगते हैं। पेशाब पानी के लिए तो आदमी जाता ही जब नेचुरली तकाजा है, तो कितनी ये भी बड़ी जॉब है कोई मना नहीं करेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मुफ्ती साहब देखिए, आपको जो जॉब करने वाले हजरात हैं उनको मान लीजिए वॉशरूम जाना है, तो कोई ऐसा नहीं है कि बॉस बोले कि नहीं वॉशरूम आप जाओगे। हाँ, मैं समझता हूँ आजकल के लोग वॉशरूम में भी 10-15 मिनट लगा लेते हैं, वहाँ भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो कोई ना कोई सेटिंग निकालो, बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी भाई? आप अपनी ज़रूरतें जाहिर करो कि भाई मुझे 3 मिनट का वक्त चाहिए, थोड़ा सा तनाई में, मेरी एक प्रॉब्लम है। कोई मना नहीं करेगा मुझसे, 3 मिनट में आप जाके नमाज पढ़ लो, कोशिश करो, आप निकल आएगा सब। फिर भी मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, रोज़ी को एक जगह टिकी हुई नहीं है, अल्लाह रोज़ी हर जगह देने वाले हैं। तो जॉब जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उसी वक्त ये सब चीज़ें देख लें ना मुफ्ती साहब, फिर बाद में परेशान होते कि यहाँ ऐसा है वैसा है। तो जब जॉब हम ज्वाइन कर रहे हैं उसी वक्त ये चीज़ें देख लें कि हमें नमाज की वहाँ परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए दीन पर चलना आसान फरमाए, शरीयत पर चलना आसान फरमाए और आपकी रोज़ी में भी अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब, आज का हमारा आखिरी सवाल लेते हैं। फरहाना बेगम पूछती हैं कि मुफ्ती साहब, वज़ू किन किन चीज़ों से टूट जाता है? हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए शॉर्ट में थोड़ा बता दिया जाए कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और किस तरह टूटता है। वैसे तो इसके लिए तो ज़ाहिर है चीज़ों को अगर थोड़ा सा समझना है तो मुफ्ती साहब की वीडियो होगी, मेरी भी होगी, तो 8-10 मिनट निकाल के उसको समझना पड़ेगा। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि एक तो री खारिज होने से, है ना, ऐसे सो जाने से कि वो चीज़ अगर आपके पीछे से हटा दी जाए तो आप गिर जाएं, या बिल्कुल ही आप सो गए, आपको खबर ही ना रही। दूसरा कि बेहोशी तारी होने से भी वज़ू टूट जाता है। और वज़ू को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं, मियाँ बीवी का मिलना, है ना, पेशाब पाखाना, इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। मुफ्ती साहब, इसके अलावा तो कुछ बिल्कुल, पेशाब पाखाना, आगे की शर्मगाह, पीछे की शर्मगाह से किसी चीज़ का निकलना, इसी तरह खिलखिलाकर हंसना नमाज के दौरान, उससे नमाज भी जाएगी और वज़ू भी जाएगी। तो बहरहाल ये मोटी मोटी बातें मुफ्ती साहब ने बताई कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो माशाल्लाह आपके जो सवालात थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज के वो सवालात आपके मुकम्मल हो गए। लाइव में तो और भी बहुत सारे सवालात आते हैं, लेकिन आज चूँकि हम सफ़र पर हैं तो जिन्होंने पहले से सवाल भेजा है उन लोगों के जवाबात दिए गए। आप हज़रात से दरख्वास्त है, हमारा एक और चैनल है आसिफ इस्माइल ऑफिशियल, उससे भी जुड़ जाइए। उसमें भी आपको हम बहुत अच्छी ज़ियारतें और बहुत अच्छे व्लॉग्स बताएंगे। और उसके साथ साथ हम मुफ्ती साहब से के शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती साहब को जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने हमारी मुलाकात हो जाए उसके लिए एक लंबा सफ़र किया और मज़ीद वक्त दिया कि आप हजरात के रूबरू हुए, हमें सवालात के जवाबात से नवाजा। और मुफ्ती साहब से हम आगे भी उम्मीद रखते हैं, इसी तरह हम मुफ्ती साहब को आगे इंशाअल्लाह परेशान करते रहेंगे कि हमारे नाज़रीन से मुफ्ती साहब जुड़े रहें, मिलते रहें और अपने फ़यूज़ और बरक़ात से हमें नवाजते रहें। तो मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। और जितने लोग आप देख रहे हैं, मुफ्ती साहब को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी दुआओं से नवाजिएगा। और मुफ्ती साहब के बहुत सारे चैनल हैं, तारुफ़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं, मुफ्ती साहब मोहताज है तारुफ़, सोशल मीडिया की दुनिया में तो वैसे भी नहीं। कल हम लोग नदवा मदरसे में गए तो वही शहर मुफ्ती साहब के साथ याद आ गया। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर राह रो आते गए, काफ़िला बनता गया। हम गए थे तो एक भी जो है वहाँ हमें रहबर नहीं मिला था, फिर एक आया, 2 आया,
फिर इतने रहबर जमा हो गए गाइड करने वाले कि हम लोग उनसे परेशान हो गए। मुफ्ती साहब के फैन फॉलोइंग जिसको कहते हैं, चाहने वाले सब जगह बहुत ज़्यादा है। तो तलबा स्टूडेंट जो मदरसे के थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, और मुफ्ती साहब के फिरोज़ाबाद के भी तलबा की बड़ी तादाद थी। तो इतने रहबर जमा हो गए थे कि माशाल्लाह उनको संभालना, हम उनकी गाइड करें या वो हमारी गाइड करे, वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बहरहाल ये मुफ्ती साहब की अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत और इंदन नास मकबूलियत की अलामत है। हम मुफ्ती साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस मकबूलियत में और तरक्यात से हम कनार फरमाएँ, खुसूसन मुफ्ती साहब की नज़र बस से हिफाजत फरमाएँ, सोशल मीडिया की मुफ्ती साहब की जुमला मसाई और कोशिशों को कबूल फरमाएँ। जितने सोशल वर्क भी मुफ्ती साहब कर रहे हैं अल्लाह सबको कबूल फरमाएँ। कमेंट बॉक्स में मुफ्ती साहब के लिए दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन, अब हम आपसे रुख्सत और इजाज़त लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।